नमस्कार। मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रयाश। आर्यन टीवी देख रहे हैं आप। और बिहार की जनता के लिए आज बेहद बड़ा दिन है। 243 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है और इस वक्त ताजा रुझानों में जो अभी तक का अपडेट है, एक जबरदस्त जीत, प्रचंड जीत एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव का दिन आज थोड़ा डमाडोल चल रहा है। अभी तक महागठबंधन अर्धशतक भी नहीं लगा पाई है। इससे ये बात बिल्कुल सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं कि क्या इस चुनाव में जाति की दीवार टूटी है, जैसा कि मनोज तिवारी ने भी कहा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक बार फिर नीतीश बाबू बनेंगे बिहार के बिग बॉस? इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं आर्यन टीवी के न्यूज रूम में। मेरी पूरी टीम यहां पर आपको दिख रही होगी। सबसे जानने का प्रयास करते हैं उन्हें बिहार चुनाव कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले ऋषभ, मेरे सहयोगी, बिहार चुनाव के एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। ऋषभ, सबसे पहले बताइए, इस बार जैसा कि मनोज तिवारी ने भी कहा, जाति की दीवार टूटी है, क्या एमवाई समीकरण ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? ये एमवाई समीकरण तो ध्वस्त होता हुआ दिखाई तो दे रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी का मामला है, सारा खेल एंटी इनकम्बेंसी का है। आपको दो चीज समझना होगा श्रेयस। सबसे पहली चीज ये समझना होगा कि इनका मुद्दा क्या रहा, और ये किस बेस पर चुनाव लड़े। हम आपको दो चीजें बताते हैं। तेजस्वी यादव बहुत पहले से मेहनत करते चले आ रहे, बार बार बोल रहे थे कि भैया नीतीश कुमार जो है वो अब मानसिक स्थिति सही नहीं है, इस मुद्दे पर लड़े। और राहुल गांधी ने किस मुद्दे को उठाया? वोट चोरी का मुद्दा उठाया। वोट चोरी का मुद्दा जिसे बिहार वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिहार में वोट चोरी का मुद्दा था भी नहीं। दूसरी बात, अगले अगर विधानसभा चुनाव देखा जाए, 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार का, तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी, तो वो थी जेडीयू। सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन इस बार देखा जाए तो इस बार 87 सीटों के साथ एनडीए और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी की तरफ से उभर के आ रही है। और जेडीयू का जो है पाला खिसक जाता है। कितना 70+75 76। हालांकि अभी रुझान नहीं आया, लेकिन रुझानों पे स्पष्ट हो चुका है कि भैया एनडीए की सरकार आ ही रही है। लेकिन ये रुझान है, लेकिन जब सरकार बनी रही है तो 12 बजे तक जो चीजें हैं क्लियर हो जाती है। आपको देखो यहाँ पे एसआई की वेबसाइट दिखाते हैं। सबसे पहले बीजेपी जो है 87 सीटों पर आगे है और जेडीयू जो है 75 सीटों पर आगे है। आरजेडी जो कि 35 पर, जो पिछली बार 40-43 पर थी, इस बार कम आ चुकी है। एलजीपीआर जो चिराग पासवान की पार्टी है वो है 20 पर, और जो सीपीआईएमएल जो है 7 पे, एनआईसी 6 पे। हालांकि कांग्रेस का इतना लो नीचे आना ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस का ये मान रहा नहीं भैया तो कम से कम 20-25 तक तो आ ही जाएगी। बिल्कुल 20-25 तक आ जाएगी ऋषभ। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि क्या पिछले चुनाव से आरजेडी ने कोई सबक नहीं सीखा? क्योंकि पिछली बार भी यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस को महागठबंधन ने जितनी सीटें दी, उन्हीं के कारण तेजस्वी यादव जो है वो सीएम बनते बनते रह गए। जरा डिटेल में जानना चाहेंगे सुमन से भी। सुमन, इस बार का जो चुनाव है कई मुद्दों पर लड़ा गया। कहा जा रहा था कि राक्षस राज बनाम जंगल राज, लेकिन साफ तौर पर अब रुझानों में कम से कम अब अपडेट भी बता दें आपको कि अर्धशतक महागठबंधन ने लगा दिया है। फिलहाल 50 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन क्या ये जो महागठबंधन बनाम जंगल राज था, ये मुसीबत बन गया यहां पर आरजेडी के लिए? बिल्कुल, अगर हम बात करें अगर मुद्दों की, जैसे जनता अगर वोट करने जा रही है तो उनके लिए बहुत सारे मुद्दे होने वाले हैं। अगर वोट करेंगे तो फिर रोजगार का मुद्दा होता है। और अगर बात करें युवाओं को लेकर, तो युवाएं भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा है कि अगर कौन-कौन से मुद्दे उस पर होने वाले हैं। तो अब देखना ये होगा कि जनता जो है किस-किस मुद्दे पर इस बार वोट करने वाली है और कौन-सी जो पार्टी है वो सबसे आगे रहने वाली है। क्योंकि चुनाव प्रचार भी बहुत ज़ोरों-शोरों से चला था, लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे क्या होने वाला है। जी। जी, देखना ये होगा कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन ताजा आंकड़ों में ये चीज तो साफ है कि महागठबंधन कई पीछे चल रहा है, कई पायदान पीछे चल रहा है और एनडीए काफी कदम आगे चल रही है। रफ्तार भी उन्होंने जबरदस्त पकड़ी थी। इस वक्त लगभग 190 सीटों पर एनडीए पहुंच चुकी है। जेडीयू और बीजेपी ने इस बार छोटे भाई बड़े भाई ना होकर के बल्कि जुड़वा भाई बनकर के चुनाव लड़ा था बराबर सीटों पर। पिछले बार बीजेपी जो है वो बड़े भाई के किरदार में थी। देखना यह है कि इस बार क्या नीतीश कुमार को फिर से सीएम पद दिया जाएगा, क्योंकि हम इस बार विपक्ष ने भी कई बार यह आरोप लगाया कि इस बार अमित शाह या फिर बीजेपी के किसी बड़े नेता ने खुलकर यह बात नहीं कही कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यह तो कहा जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ही सीएम होंगे इस बात पर जो है मुहर आधिकारिक तौर पर नहीं लगाई गई थी। हमारे साथ वर्षा भी यहां पर मौजूद है। वर्षा,
क्या आपको लगता है कि जो रुझान आ रहे हैं वही जो है रिजल्ट में भी तब्दील होंगे? बिल्कुल, अगर बात करें तो 2020 के जो चुनाव थे, एनडीए एक बार फिर से अपनी वही तस्वीर को दोहराती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उस समय भी उन्होंने यही शतक लगाया था एक बार फिर से। लेकिन इस बार एक अहम चीज़, 2 मुद्दे सबसे ज़्यादा, एक महिला वोटर, एक युवा वोटर। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस किया गया था वो महिला वोटर्स पे और युवा वोटर्स पे, क्योंकि हमेशा रोज़गार को लेकर विपक्षी दल हमेशा हमलावर रहा। इस बार अगर देखें तो जंगल राज का जो मुद्दा था वो थोड़ा नीचे होता हुआ नज़र आया, लेकिन महिलाओं का सबसे ज़्यादा मुद्दा ऊपर होता हुआ नज़र आया। लगता है कि एनडीए को जो बहुमत मिल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका महिलाएं निभाती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, महिलाएं भूमिका निभाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन एक फैक्टर जो हमें भूलना नहीं चाहिए, यहां पर प्रशांत किशोर वो शुरू से इस बात का दावा कर रहे थे कि या तो अर्श पर या तो फर्श पर, और कह रहे थे कि अर्श पर ही जाएंगे भैया, फर्श पर तो गिरेंगे नहीं। लेकिन अब जो ताजा रुझान सामने आ रहे हैं, बेहद ही दुखद है ये जनसुराज के लिए। बिल्कुल भी खाता यहां पर खुलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि अगर जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने अगर चुनाव लड़ा होता तो वो जरूर अपनी सीट बचाने में कामयाब हो जाते। प्रचार बेहद ही दमदार तरीके से कर रहे थे, उन्होंने रैलियां की, पदयात्राएं की, लेकिन बिल्कुल भी एक भी सीट यहां पर जीत नहीं पाए। विपक्ष ये भी कह रहा था, यानी कि महागठबंधन के लोग ये भी कह रहे थे कि उन्होंने चुनाव इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि शुरुआत में तो उन्होंने जोश जोश में ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव के अगेंस्ट हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन फिर वो अपनी बात से मुकर गए और फिर उन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। और इसके बाद अब जो ताजा रुझान है, महागठबंधन 50 से ऊपर फिलहाल नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन एनडीए को एक के बाद एक बढ़त मिलती जा रही है। ऐसे में ताजा रिजल्ट जो आएंगे सबसे पहले आरएन टीवी आपको दिखाएगा, और आप बने रहिए आरएन टीवी के साथ। सबसे तेज नतीजे यहां पर आपको देखने मिलेंगे। नमस्कार।